देखो थ्योरम नंबर 6.9 जो कि है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, पाइथागोरस ने बोला ये बात कि किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका स्क्वायर जो होता है वो अन्य दो भुजा के स्क्वायर के वर्ग के स्क्वायर वही होता है, वर्ग स्क्वायर के योग के बराबर होता है। उनका ये कहना था कि क्या होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि बड़ी भुजा के सामने का कोण 90 डिग्री होता है, यानी कि उल्टा बात बोल रहा है यहाँ पे कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, मान लो एक त्रिभुज है, सपोज दैट ये मान लो एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज का नाम हम ले लेते हैं ABC। तो त्रिभुज की बोल रही एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग। देखो एक भुजा तो सबसे बड़ा भुजा लेंगे क्योंकि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग ही अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो बोला क्या जा रहा है कि सबसे बड़ी भुजा के सामने, ठीक सामने का कोण जो होता है वह समकोण यानी कि 90 डिग्री का होता है। ये बात हमें प्रूव करके दिखाना है। तो जो गिवन है वो बात तो हम लिख सकते हैं कि यह दिया गया है, दिया गया है क्या चीज कि ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसमें क्या दिया गया है कि एक भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा AC, सबसे बड़ा साइड जो है वो AC है, AC का स्क्वायर जो है अन्य दो साइड जो बचा रहे हैं उसके स्क्वायर का सम है। यह बात सिर्फ गिवन है, यह दिया गया है। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है कि एंगल B जो है वह समकोण यानी कि राइट एंगल है, 90 डिग्री का है। तो इसके लिए हम लोग एक रचना करते हैं। रचना के तौर पे हम एक और ट्रायंगल बनाते हैं हूबहू ऐसा ही। ठीक है, लेकिन उस ट्रायंगल में यह बात हम पहले से जान रहे होते हैं कि ये जो इसका ये परपेंडिकुलर हाइट है वो AB के बराबर लिए हैं, जबकि बेस इसका जो लिए हैं BC के बराबर लिए। जैसे ये PQR एक ट्रायंगल है तो हम लोग एक रचना में क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज PQR बनाते हैं। इस प्रकार बनाते हैं कि इसमें PQ जो है उसका साइज हो AB के इक्वल, जबकि QR का जो साइज हो वह किसके इक्वल बन जाए, BC के इक्वल बन जाए। यह ऐसा हमने फिगर बनाया। साथ ही एंगल Q को हमने लिया समकोण, तथा क्या बनाया हमने, एंगल Q बराबर लिया 90 डिग्री। यह बात हमने लिया रचना में। प्रमाण के तौर पे तुम लोगों के पास है क्या कहने को कि ये एक समकोण त्रिभुज है। प्रमाण यही ना है कि PQR एक क्या है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण Q जो है समकोण है, जिसका कोण क्या है, Q समकोण है। सबसे बड़ा बात यही है प्रमाण के तौर पे। जब समकोण त्रिभुज था तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस, कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। यानी सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर वर्ग जो होता है अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। यह बात हम लोग कहां से पढ़ गए थे, तो पाइथागोरस थ्योरम से, यानी कि थ्योरम 6.8 से। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार सबसे बड़ी भुजा यानी कि हाइपोटेनस इसका क्या है, PR स्क्वायर है, वह इक्वल होगा किसके, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यह बात हम इक्वेशन ले लेते हैं फर्स्ट के तौर पे। अब देखो और गिवन क्या हम लोगों के पास था, ये गिवन था कि AC स्क्वायर जो है वह इक्वल है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। यह बात जो था गिवन था, यानी दिया गया है यह बात। ठीक है, और हम रचना से क्या बोल सकते हैं, ध्यान समझना, रचना से हम क्या बोल सकते हैं कि AB जो है वो किसके बराबर था, PQ के, यहाँ पर लिख सकते हैं PQ स्क्वायर, जबकि BC किसके बराबर था, QR के बराबर, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग QR स्क्वायर। यह बात हम ये समीकरण मान लेते थे। यह बात हमने लाया था कंस्ट्रक्शन बाय कंस्ट्रक्शन, यानी रचना से यह बात हमने लाया था। ठीक है ना। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करते हैं, यानी कि हम लोग करते हैं समीकरण 1 और 2 से कुछ बात देखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से तुम लोगों को क्या दिखेगा, हमको तो दिखा कि PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, यहाँ PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर यहाँ भी, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। यानी बोल सकते हैं क्या कि अब बोल सकते हैं हम क्या चीज की PR स्क्वायर जो होगा, PR स्क्वायर जो होगा वह AC स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यह बात हमने जाना। अब देखो कि PR इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट आ जाएगा AC, और यहाँ से हमने देखा PR स्क्वायर जो था स्क्वायर जम करके रूट अंडर बनाया, AC स्क्वायर, स्क्वायर से फिर रूट कैंसिल हो गया AC, यानी यहाँ से यह बात प्रूफ हो गया कि ये साइड के इक्वल है। दिख गया ना। तो अब हम चलते हैं क्या चीज, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल
पी क्यू आर में। अब तुम यह दोनों ट्रायंगल में कुछ चीज देखोगे, कंस्ट्रक्शन से तो कुछ चीज देखोगे प्रमाण से, यानी कि प्रूफ से। तो कंस्ट्रक्शन से हम लोग देख रहे हैं क्या चीज की ए बी जो था वह किसके इक्वल था, तो पी क्यू के इक्वल था। किसके इक्वल था, पी क्यू के इक्वल था। जबकि बीसी जो था किसके इक्वल था, क्यू आर के इक्वल था। और यह सब बात जो आया था वह आया था रचना से। यह बात आया था क्या चीज से, रचना से। जबकि हम प्रमाणित किए, ये बात प्रूफ किए थे हम लोग। सॉरी यहाँ पे क्या है, क्यू आर, ठीक, सॉरी क्यू आर होगा। और प्रमाणित हमने क्या किया था कि एसी जो है वो किसके इक्वल है, एसी जो है वह किसके इक्वल है, पी आर के इक्वल है। यह बात हमने प्रमाणित किया था, यानी कि सिद्ध किया था, प्रमाणित किया था, या बोल सकते हैं इसको क्या हमने किया था, सिद्ध किया था। और यह सब बात ध्यान में रखना है कि हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, पहले पी आर उसके बाद एसी, क्योंकि हम एबीसी ट्रायंगल में चल रहे थे। तो एबी का सारा पार्ट इधर और क्यू आर का सारा पार्ट एक तरफ रखेंगे, ठीक है। अब देखो ये ट्रिपल एस रूल से, इसलिए हम बोल सकते हैं ट्रायंगल जो है ए बी सी वह कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आ गया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आ गया पी क्यू आर। क्यों, क्योंकि इस ट्रायंगल का सारा साइड इस ट्रायंगल के सारे साइड के इक्वल आ गया, यानी कि ट्रिपल एस रूल से क्या हो गया ट्रायंगल, ट्रिपल एस रूल से यह ट्रायंगल क्या हो गया, सर्वांगसम, सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट यानी कि इक्वल साइज का और इक्वल शेप वाला, इक्वल आकृति भी, साइज में भी इक्वल और देखने में भी इक्वल हो गया। तो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सीपीसीटी हम बोल सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, यानी कि एंगल बी जो होगा एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। यानी कि बोल सकते हैं क्या चीज, एंगल बी जो होगा वह एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। और एंगल क्यू जो था वो क्या माना था हमने, 90 क्या लिया था हमने, 90 डिग्री। यह बात कहाँ से लाया था हमने, रचना से। यह बात हमने कहाँ से लाया था, कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना से यह बात हमने लाया था। इसलिए बोल सकते हैं कि एंगल बी जो होगा वह होगा 90 डिग्री। और यह बात यहाँ हो जाता है। चलो इसको कर लो नोट।